नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग फिर मैथ के बेहतरीन दो सवाल देखेंगे जो हम लोगों को परीक्षा में निश्चित रूप में मिलते हैं। और अगर ये सवाल आपने देख लिए तो परीक्षा में आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का है। यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक हो, देखिए फिर से सुनिए, कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी। बेसिक मेथड तो हमने खूब लगाया, लेकिन इसकी ट्रिक कैसे लगाएंगे। देखिए सिंपल सा तरीका होता है, इसने दिया है कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो हमें करना क्या है, इस वाले को मान लेना है x/y, यानी ऊपर वाला x नीचे वाला y, और जो ये दूसरा वाला मान दिया है इसको मान लेना है हमें z। अब फॉर्मूला क्या लगेगा अपना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। संख्या ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और 1 मिनट के अंदर यह सवाल हल करके देता हूँ। फॉर्मूला लगेगा yz अपॉन y माइनस एक्स, yz अपॉन y माइनस एक्स। अब आप बताएंगे z क्या है और y क्या है, तो आप कहेंगे y तो 3 है नीचे देखिए, और z आपका 18 है, और y कितना है आप कहेंगे 3, और x कितना है 1। तो जब इनका गुणा करेंगे आपस में तो देखिए, वैसे आपको करना हो तो कर लीजिए, नहीं मेरे हिसाब से इसको और घटा लीजिए, बटे 2। 2 से कट गया कितनी बार, 9 बार, तो उत्तर कितना आ गया 27। सिंपल तरीका जो आपकी संख्या ज्ञात करने की ट्रिक थी वो ये थी। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको अपने, अगर ये याद है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधे फार्मूले में आंसर रखेंगे और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 27 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसी क्रम में एक अगला सवाल है जो आपको परेशान कर सकता है, मैं उसको दिखाता हूं आपको। सवाल है ये, सवाल कहता है एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा जाता है। जो संख्या दी गई उसमें 8/17 का गुणा करने को कहा जाता है, परंतु भूलवश उसने उस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त हुआ। जो परिणाम प्राप्त होना था उससे कितना अधिक प्राप्त हुआ, 225 अधिक प्राप्त हुआ। तो दी गई संख्या कौन सी है। तो जब भी इस टाइप का आए कि दी गई संख्या कौन सी है, तो देखिए सिंपल सा तरीका होता है कि हम लोगों ने क्या किया, इसका हमें क्या करना था, हमें करना था भाग गुणा, और हम कर गए भाग। देखिए ये जो नंबर रहेगा, ये जो डिजिट रहेगी, ये देखिए दोनों जगह एक ही रहेगी। क्यों, क्योंकि इसी संख्या का हमें गुणा करना था, लेकिन किया क्या हमने, भाग। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो इस डिजिट को मान लेते हैं x/y, और जो परिणाम होता है अधिकतम परिणाम, ये क्या है, अधिक या कम जो परिणाम आता है उसको मान लेते हैं z। बस कुछ नहीं करना है, ये बस दिमाग में रखिए x/y, और जो अधिकतम परिणाम है वो क्या हो गया, z। तो इसको करेंगे क्या, इसकी ट्रिक क्या बनेगी, तो संख्या जो निकलेगी वो संख्या निकलेगी आपकी, देखिए दोनों का आपस में गुणा कर दें। किस किस का गुणा कर दें, x और y का, और बटे y² माइनस x² इंटू z। सिंपल सा फंडा, ये वाला अगर आप लगा देते हैं तो आपको उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें x की वैल्यू क्या है, आप कहोगे x की वैल्यू तो 8 है, और y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू कहोगे 17 है। यहाँ पर क्या है, 17 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू z कितना है, आप कहोगे 225। ठीक, 17 गुणे 8 आप करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 136 आएगा, और 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, 8 का होता है 64, और जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। घटाने पे कितना आएगा, 225। यहाँ 225 था ही आपका, तो ये कट गए। तो जो अभीष्ट संख्या आपको निकालनी थी वो कितनी होगी, आप कहोगे 136। कितनी होगी, 136। तो सिंपल सा सवाल है, ये सवाल निश्चित ही परीक्षा में आते हैं, इसलिए आशा करता हूँ आपको आज फिर ये 2 महत्वपूर्ण सवाल समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के
नए नए प्रकार के सवाल और उनको ट्रिक्स के साथ कैसे हल किया जाए, प्रतिदिन आपको 2 सवाल मैं अपने वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय श्री राम।